अमीर बहू ने पहली बार खाया गरीबों वाला सस्ता खाना। पूजा कमरे में बैठकर फोन चला रही है, तभी शांति आती है। अभी तक फोन देख रही है, चल चल कर खाना खा ले। माँ, आज मैं निशा के साथ कोरियन रेस्टोरेंट जा रही हूँ, वहीं खाना खाऊंगी। इतना बोलकर पूजा निशा को फोन करती है और निशा के आते ही वो लोग बाहर खाने के लिए जाने लगते हैं। तो टेबल पर खाना लगाते हुए कनिका बोलती है, ये तो तुम्हारा मायका है, इसलिए जितना दिल करे बाहर का खा लो। पता नहीं ससुराल में महंगा खाना खाने को मिले या ना मिले। भाभी, आपको मेरे खाने से जलने की जरूरत नहीं है। अगर आपने अपने मायके में इतना पैसा होने के बाद भी सस्ता खाना खाया तो इसमें मेरी गलती नहीं। पूजा अपनी भाभी को जवाब देकर निशा के साथ कोरियन रेस्टोरेंट में जाकर रामीन, किमची, सुशी, राइस केक और कोरियन फ्राइड चिकन ऑर्डर करती है। हमारा फूड कितना टेम्पटिंग लग रहा है। मैं तो पहली बार कोरियन फूड खाने वाली हूँ। रामीन, किमची, सुशी, राइस केक, सब कुछ बताओ 10,000 का है। फिक्र मत कर, तू मेरी दोस्त है। गरीब है तो क्या हुआ, तू मेरी तरह अच्छी महंगी डिश खाने की हकदार है। वैसे भी कुछ हफ्ते में तेरी शादी हो जाएगी, तो कौन सा हम मिल पाएंगे। कुछ हफ्ते में निशा की शादी थी, इसलिए पूजा निशा को छोटी सी ट्रीट देती है। अब बहुत जल्दी निशा की शादी हो जाती है और एक दिन पूजा हॉल में बैठकर अपने किसी दोस्त का स्टेटस देखती है जिसने नेपाली फूड स्टेटस लगाया होता है। माँ, रामू काका कहाँ है? देखो, मेरी दोस्त ने नेपाली डिश खाया है, आज मुझे भी यही ट्राई करना है। अगर नेपाली खाना खाने का इतना ही शौक है तो एक काम करो, नेपाल पहुंच जाओ। नेपाल क्यों जाना? मैं तो कहता हूँ उसकी शादी की उम्र हो गई है, इसे जहाँ का खाना पसंद है उसकी शादी वहीं कर दो। अपने भैया भाभी की बात सुनकर पूजा मुंह टेढ़ा करके रसोई में जाती है और रामू काका को नेपाली खाने के बारे में बता देती है। कुछ ही देर में जब पूरा परिवार खाने के लिए बैठता है तो पूजा अलग से टेबल पर मोमोज, यामरी, धींडो, सेल रोटी एंड जूजू धाऊ खाने को बैठती है। पता नहीं किस किस तरह के खाने के शौक पाले हैं नंद जी ने। पता नहीं ससुराल में क्या होगा। अभी शांत हो जाओ, पापा हैं। ये लो जी, जरूर इसमें बाहर का कुछ महंगा खाना बनवाया होगा, तभी हमसे अलग बैठकर खा रही है। वैसे मेरे दोस्त रविंदर ने हमारी पूजा के लिए बहुत अच्छा रिश्ता देखा है। फैमिली थोड़ी बड़ी है पर काफी अमीर है। क्या बड़ी फैमिली? मैं नहीं करने वाली बड़ी फैमिली में शादी। वहाँ मुझे अगर जूजू धाओ, युमारी, किमची जैसी डिश खाने को नहीं मिली तो? अरे तो इतना क्यों डरती है? बड़ी फैमिली है तो क्या, लड़के वाले अमीर हैं। मैं जानता हूँ महंगी डिश खाना तुझे कितना पसंद है, इसलिए तेरी खुशी का ध्यान रखकर ही मैंने रिश्ते के लिए हाँ करी है। उनके घर में 5 शेफ हैं, तुझे कभी सस्ता खाना खाने को नहीं मिलेगा। नंद जी, बहुत अच्छा रिश्ता आया है, हाँ कर दो। अगर ये हाथ से चला गया तो कहीं ऐसा ना हो कि दाल रोटी खाने वाला ससुराल मिल जाए। घर वालों के काफी समझाने पर पूजा इस रिश्ते के लिए हाँ कर देती है और बहुत जल्द लड़के वाले पूजा को देखने आते हैं, जहां वो खाने में लजानिया, जिलेटो, अर्चनी, डम्पलिंग्स, फ्राइड राइस देखकर हैरान हो जाते हैं। बहन जी, हम भले ही अमीर हैं पर हमें तो इंडियन फूड ही पसंद है। पर मुझे तो ये सब पसंद है। मैं तो खुश हूँ भाभी की खाने की पसंद मेरे खाने की पसंद से मैच करती है। आजकल के बच्चों को तो बाहर के ही खाने पसंद है। वैसे बच्चों के मनपसंद का खाना बन सके इसलिए हमने 5 तरह के शेफ रखे हैं और खाने की वैरायटी देखकर साफ समझ में आ रहा है कि हमारी होने वाली बहू को खाने का कितना शौक है। अब कुछ इसी तरह रवि और पूजा का रिश्ता तय हो जाता है और बहुत जल्द उनकी शादी हो जाती है। और जब शादी करके पूजा अपने ससुराल जाती है तो आशा बड़े ही प्यार से पूजा का गृह प्रवेश करवाती है। बहू, तुम्हारा हमारे घर में स्वागत है। कोई भी परेशानी हो तो अपनी जेठानी, ननद या घर में किसी को भी बता देना, क्योंकि हमारे घर की बहू बेटी समान है। माँ, अपना लेक्चर भाभी को फिर कभी देना। भाभी, मैं आपको आपका कमरा दिखाती हूँ जिसे मैंने डेकोरेट करवाया है। रूम भी दिखा देना। पहले हमारे घर के 5 शेफ से तो मिलवा दो। आखिर कल मेरी बीवी की पहली रसोई है। अब रवि अपने घर के शेफ को बुलाता है और पूजा से उनको मिलवाता है। मालकिन, मैं नेपाली, बिहारी, राजस्थानी जैसा खाना बहुत अच्छा बनाना जानता हूँ। मैं कोरियन और चाइनीज फूड बनाना जानता हूँ। आपको कोई भी परेशानी हो तो हमें याद करना। एक एक करके सभी शेफ जाकर अपना इंट्रोडक्शन पूजा को देते हैं। ये सब देखकर पूजा को काफी खुशी होती है और कुछ ही देर में वो अपने कमरे में जाती है, जहां रवि पूजा से कहता है, कैसा लगा हमारा कमरा? जानती हो, पहले हम बहुत गरीब थे पर मैं हमेशा से एक बिजनेसमैन बनना चाहता था। अपने सपने पूरे करने के लिए मैंने बहुत मेहनत की है और आज इस मुकाम पर पहुंच पाया हूँ।
अभी 6 महीने पहले ही मैंने आलीशान घर, गाड़ी, नौकर सब चीजें खरीदी हैं ताकि मेरी बीवी मेरे साथ हमेशा खुश रह सके। अच्छा, तो मेरे ससुराल वाले अभी नए नए अमीर बने हैं, तभी जेठ और जेठानी जी आज भी गरीबों की तरह कपड़े पहनकर खड़े थे। मेरे घर वाले धीरे धीरे अमीरों वाली आदत डाल रहे हैं, पर पता नहीं क्यों आज भी भैया अपनी वही 40,000 की नौकरी में करने में लगे हुए हैं। मैंने उन्हें कितनी बार बोला है कि वो अपनी नौकरी छोड़कर मेरे साथ काम करें, पर वो मेरी बात सुनते ही नहीं है। कोई बात नहीं, धीरे धीरे उन्हें आदत पड़ जाएगी। वैसे कल मेरी पहली रसोई है और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। रवि पूजा को अपने बारे में सब सच बताता है और अगली सुबह पूजा जल्दी उठकर रसोई में जाकर खाना बनाने की तैयारी करने लगती है। वहीं पूरा परिवार लिविंग हॉल में बैठा होता है। आज मैं अपनी पहली रसोई में अमेरिकन फूड बनाऊंगी, जैसे हैमबर्गर, हॉट डॉग्स, फ्राइड चिकन, मैकरोनी और चीज। जी मालकिन। इतना बोलकर पूजा शेफ के साथ खाना बनाने की तैयारी करने लगती है कि तभी उसे हॉल से आवाज आती है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। सूरज मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहा? अगर उसने मेरा फोन नहीं उठाया तो हम बर्बाद हो जाएंगे, रोड पर आ जाएंगे। देवर जी, आपके भैया ने आपको पहले ही समझाया था, सूरज सही नहीं, पर आपने उनकी एक ना सुनी। अरे बहू, मेरे बेटे को ताना देना बंद कर। रवि कुछ कर, अभी अभी तो हम अमीर हुए थे। रवि, तुझे अपने दोस्त पर आंख बंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए था और ना ही प्रॉफिट उसके हाथों में सौंपना चाहिए था। सही कहता था अनिल, वो सही नहीं है। बाहर से आ रही शोर की आवाज सुनकर पूजा बाहर आती है। रवि, अपने डीलर कॉन्ट्रैक्ट के फोन उठाओ। सारे कर्जदार अब मुझे फोन कर रहे हैं। मैं छोटी मोटी नौकरी करता हूं, मैं तुम्हारी कर्ज नहीं चुका पाऊंगा। मैं सूरज को छोड़ूंगा नहीं। मेरी प्रॉफिट के सारे पैसे लेकर भाग गया और उसके बोलने पर मैंने जिस कंपनी में पैसे लगाए वो कंपनी भी फ्रॉड निकली। बेटा, तेरे कर्जदार हमें जीते जी मारे, इससे बेहतर है कि तू ये घर, गाड़ी, गहने सब बेचकर अपना कर्ज चुका ले। पापा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं अब भी नौकरी कर रहा हूँ, घर में संभाल लूंगा। तुम उस सूरज को ढूंढो। घर में चल रही अफरा तफरी पूजा को समझ में नहीं आती और वो अपनी पहली रसोई भी नहीं कर पाती। अब जल्दबाजी में रवि अपनी 20 करोड़ की प्रॉपर्टी 10 करोड़ में बेचकर अपना कर्ज चुकाता है और आधी रात को पूरा परिवार अपना सब कुछ बेचकर 2 कमरे के किराए के घर में चला जाता है, जहां नेहा सबके लिए खिचड़ी बनाती है और चटाई बिछाकर सब बैठते हैं। पर खिचड़ी देख पूजा का मुंह बन जाता है। माँ, आज तो मुझे पिज्जा बर्गर खाना था। आप तो मुझे वही खाना दे रहे हो जो हम पहले खाते थे। मैं ये खिचड़ी नहीं खाने वाली। आज मेरी पहली रसोई थी। मैंने कितने सारे सपने देखे थे। कैसे अमीर लोग हैं आप, जो एक ही दिन में गरीब भी हो गए हैं। मैं नहीं खाने वाली ये सस्ता खाना। भाभी, रिंकी, इंसान के हालात हमेशा एक जैसे नहीं रहते। पूजा, काजल, जो मिल रहा है खा लो। कल से हम कुछ अच्छा खाने की कोशिश करेंगे। बड़ी मुश्किलों से आज तुम्हारे जेठ जी ने खाने का इंतजाम किया है। तुम्हारे जेठ जी सिर्फ 40,000 रुपए महीना कमाते हैं। उस 40,000 रुपए में इतना बड़ा परिवार संभालना कोई आसान काम नहीं है। ऊपर से उनके भी कर्ज हैं, आधे पैसे तो उसमें ही चले जाते हैं। मैं तो अभी 12th में ही आया हूँ। अगर मैं भी भैया की तरह बड़ा होता तो काम करता। पूजा का ससुराल पहले भी गरीब था, इसलिए उन्हें सादी खिचड़ी खाने में कोई परेशानी नहीं होती। पूरा परिवार सादी खिचड़ी खाकर सोने के लिए चला जाता है। पर अब भी पूजा खाने को हाथ नहीं लगाती और जब सोने के लिए जाती है तो उसे भूख बर्दाश्त नहीं होती और अपने मायके के दिन याद आते हैं। भाभी, आपको आलू के पराठे, रोटी की सब्जी के अलावा और कुछ नहीं पसंद है क्या? मुझे नहीं खाना ही खाना। मैं जा रही हूँ डोमिनोज पिज्जा खाने। जाओ, जो मायके में हो, भाई के राज में जो खाना है खा लो। ऐसा ना हो शादी के बाद तुम्हें ये भी नसीब ना हो। अपने पुराने दिन याद करके पूजा उठकर बैठ जाती है और रसोई से खिचड़ी लाकर खाने लगती है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे इतना सस्ता खाना खाना पड़ेगा। मेरे नसीब में ये खिचड़ी मेरे माँ बाप की देन है। इन गरीबों के घर में मेरी शादी करवा दी और मुझे सस्ता खाना खाने पर मजबूर कर दिया। पूजा खिचड़ी खाते हुए अपने माँ बाप को कोसने लगती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और आए दिन घर में सादा दाल, रोटी, चावल, सब्जी बना देखकर पूजा का मुंह बन जाता है। ऐसे ही एक दिन, हाँ माँ, आज मेरा भी पनीर खाने का दिल कर रहा है। आज भी घर में आलू पालक की सब्जी और रोटी बनी है। मैं नहीं खाने वाली इतना सस्ता खाना। भाभी, रिंकी तो छोटी है, पर आप तो बड़ी हैं, समझदार हैं। आप घर का कोई काम नहीं करती। नेहा भाभी अकेले सब कुछ संभाल रही हैं और अभी जैसी हमारी हालत है उस हिसाब से हमारे लिए पनीर खाना किसी महंगे खाने से कम नहीं। बहू, आज आलू पालक ही खा ले। मैं जानती हूँ तूने आज से पहले इतना सस्ता खाना कभी नहीं खाया होगा, पर हम कोशिश करेंगे तुझे तेरी पसंद का खाना देने की।
ससुराल वालों के समझाने पर भी पूजा किसी की नहीं सुनती और मुंह बनाकर अपने कमरे में चली जाती है। पूरा दिन बीत जाता है पर वो खाना नहीं खाती और नेहा पूजा के लिए खाना उसके कमरे में लेकर जाती है, जहां पूजा पेट पकड़कर बैठी थी। बस आज आलू पालक रोटी खा लो। मैंने तुम्हारे जेठ जी से बात की, उन्होंने बोला है कि 1-2 दिनों में जब सैलरी आएगी तो वो तुम्हारे लिए पनीर ला देंगे। आप पनीर को महंगा खाना बोल रही हैं? आप जैसे गरीब लोग मुझे कभी अच्छा खाना नहीं खिला पाओगे। पूजा बड़ी बदतमीजी से नेहा से बात करती है और हाथ पकड़कर उसे अपने कमरे से निकाल देती है। ये सब कुछ अनिल देख लेता है और उसे काफी बुरा लगता है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और इस बार पूजा घर वालों से लड़कर पैसे लेती है और मॉल जाकर मैगी, पास्ता, नूडल्स और फ्रोजन मोमोज लेकर आती है। ये देखो रिंकी, आज तुम्हारी चाची क्या लेकर आई है। बहुत दिनों वही सस्ता खाना खाकर मुंह का स्वाद बिगड़ गया था। आज ना हम खिचड़ी और ना रोटी चावल खाएंगे, आज हम सब कुछ अच्छा खाना खाएंगे। चाची ये तो फ्रोजन मोमोज पिज्जा है। हाँ। रिंकी को लालच देकर पूजा रसोई में पिज्जा, मोमोज, नूडल्स बनाने जाती है कि तभी वहां अनिल आ जाता है और घर में राशन के बदले मोमोज, पिज्जा, नूडल्स, पास्ता देखकर न सिर्फ पूजा बल्कि पूरे परिवार पर नाराज होता है। अभी तक तुम्हारे पति को काम नहीं मिला है। घर में जो राशन आ रहा है मेरी बदौलत आ रहा है। घर का किराया, रिंकी की, दिवाकर की स्कूल फीस, बिजली का बिल, पानी का बिल, पापा की दवाई, सब मेरे कंधों पर है। ऐसे में 2 पैसे बचाने के बदले तुम उन्हें उड़ा रही हो। आज तक मेरे माता पिता मुझ पर इस तरह नहीं चिल्लाए। आपकी हिम्मत कैसे हुई? मैंने हमेशा अच्छा खाना खाया है, पर यहाँ मुझे सूखी रोटी, सब्जी, चावल खाना पड़ रहा है। अब मैं यहाँ नहीं रुकने वाली, मैं जा रही हूँ अपने मायके। कम से कम मुझे वहाँ 2 वक्त का अच्छा खाना तो मिलेगा। पूजा सुनो, भैया थोड़ा परेशान है, तुम उनकी हालत समझो। मुझे भी काम नहीं मिला है, ऊपर से मैं उस फ्रॉड सूरज को ढूंढने में लगा हूँ। कुछ दिन की बात है, थोड़ा तो एडजस्ट करो। हम जानते हैं कि तुम बहुत बड़े घर की लड़की हो, हम गरीबों के घर में एडजस्ट नहीं हो पा रही हो, पर मेरा तुमसे वादा है मैं सब ठीक कर दूंगा। इतने दिनों से मैं एडजस्ट ही कर रही थी, पर अब नहीं। पूजा अपने गरीब परिवार और सस्ते खाने से परेशान होकर अपने मायके आ जाती है और मायके में आते ही बर्गर, पिज्जा, रोल्स ऑर्डर करके हॉल में बैठकर खाने लगती है। पर यह सब देखकर कनिका को बहुत गुस्सा आता है और शांति पूजा से उसके मायके आने की वजह पूछती है और सच सुनने के बाद शांति अपनी बेटी को समझाती है। पूजा, हमने तो तेरा भला ही चाहा था बेटा। सब कुछ आप लोगों की वजह से हुआ है। मैं अपने गरीब ससुराल में और दाल रोटी नहीं खा सकती। अब मैं यहीं रहूंगी जब तक वो मुझे अच्छा खाना खिलाने की हैसियत ना कर ले। पूजा अपना गुस्सा अपने घर वालों पर उतारकर खाना लेकर अपने कमरे में चली जाती है तो वहीं विनोद रविंदर को फोन करता है। विनोद, तू मुझ पर क्यों भड़क रहा है? तूने मुझे कहा था कि तुझे अपनी बेटी के लिए अमीर ससुराल चाहिए और मैंने अमीर परिवार ही देखा। ये तो तेरी बेटी की किस्मत है जो उसके जाते ही वो लोग गरीब हो गए। तेरी बेटी के पैर ही शुभ नहीं है। अब अगर उसकी किस्मत में सस्ता खाना लिखा है तो उसे तू या मैं नहीं बदल सकते। रविंदर से बात करके विनोद और दुखी हो जाता है और इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और हर रोज पूजा को महंगा खाना खाता देख अब कनिका बर्दाश्त नहीं कर पाती और छोटी छोटी बात पर पूजा को खरी खोटी सुनाती है। तुम जैसी बेशर्म लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। अपने ससुराल वालों को रोड पर लेकर आ गई और हाँ, यहाँ आकर अब हमें कंगाल करना चाहती हो। दिखाई नहीं दे रहा पापा जी ने अब काम करना छोड़ दिया है? तुम्हारे भैया अकेले क्या क्या करेंगे? बाहू, तू मेरी बेटी से कैसे बात कर रही है? सही तो बोल रही हूँ माँ जी। नंद जी तो हम पर बोझ बन गई हैं। शादी को 3 महीने हो चुके पर ससुराल जाने का नाम ही नहीं ले रही। शादी के बाद भला कौन बेटी मायके में बैठती है? अब तो लोग भी हंसने लगे हैं और आपकी बेटी तो मायके में बस इसलिए बैठी है ताकि महंगा खाना खा सके। आखिर आपकी बेटी से सस्ता खाना जो नहीं खाया जाता। शांति भी कनिका के सामने कुछ नहीं बोल पाती और अपनी भाभी की बातें सुनकर पूजा खाने से उठ जाती है। इसी तरह समय गुजरता है और एक दिन निशा पूजा से मिलने उसके घर आती है और खाने में फ्रेंच फ्राई और मंचूरियन लेकर आती है। सब लिविंग हॉल में बैठे थे। मुझे जैसे ही पता चला कि तू आई है तो मैं तुझसे मिलने आ गई। देख, आज अपने पति के पैसों से तेरे लिए तेरी फेवरेट डिश फ्रेंच फ्राइज और मंचूरियन लेकर आई हूँ। वैसे मेरे पति ज्यादा अमीर तो नहीं है और ना ही हम रोज इतना महंगा खाना खा पाते, पर शादी के बाद तेरे घर पहली बार आ रही थी तो सोचा कि क्यों ना तेरे लिए कुछ अच्छा लेकर जाऊं। कुछ सीख लो अपनी सहेली से। वो भी गरीब है पर गरीबी के चलते अपने मायके जाकर नहीं बैठी है। वो नमक रोटी खाकर भी खुश है और तुम दाल रोटी खाकर भी नहीं। माँ, भाभी को समझा लो। भाभी अब कुछ ज्यादा ही बोलने लगी है। क्या समझाऊं उसे? उसके पति की कमाई खा रही है तो वो बोलेगी ही ना। बेटी ससुराल में ही अच्छी लगती है और तू अपने पापा के पैसे नहीं उड़ा रही जो मैं बहू को कुछ बोलूं। हमने तो अच्छा देखकर तेरी शादी करी थी। अगर तेरी किस्मत में ही गरीबी लिखी है तो हम क्या करें? ये नहीं कि अपने भाई और भाभी की तरह थोड़ी मेहनत करना सीखे। ऐसे ही तेरे भैया और भाभी समय के साथ अमीर नहीं हो रहे। तेरे भैया के साथ तेरी भाभी भी बहुत मेहनत करती है। और भूल मत,
तेरी भाभी हमसे भी अमीर परिवार से है, पर उसने भी यहाँ आकर एडजस्ट किया है। पर तुझे देख, सिर्फ सस्ता खाना, दाल चावल रोटी देखकर अपना ससुराल छोड़कर यहाँ आ गई। अपनी दोस्त के सामने अपनी माँ और भाभी की बातें सुनकर पूजा को बहुत बुरा लगता है और उसे अपने ससुराल वालों की याद आती है। शादी के बाद सच में बेटियां मायके वालों के लिए बोझ होती है। वहाँ मेरे जेठ जी अकेले घर संभाल रहे। मैंने इतना नाटक किया, पर मेरी जेठानी ने मुझे कभी ऐसे ताने नहीं दिए जैसे भाभी और आपने दिए। गरीबी सही, पर मेरे ससुराल वाले आप लोगों से अच्छे हैं, इसीलिए अब मैं नमक रोटी खाकर भी वहीं रहूंगी। मेरे ससुराल का सस्ता खाना आप लोगों के महंगे खाने से अच्छा है। इतना बोलकर पूजा अपना सामान पैक करती है और अपने ससुराल चली जाती है। ये देख कनिका को काफी अच्छा लगता है। तो वहीं पूजा ससुराल आती है, जहां सब चटाई बिछाकर घिया रोटी खा रहे थे, और वो फिर अपने घर वालों से कहती है, मुझे बहुत भूख लगी है। खाना सस्ता हो या महंगा, मुझे वही खाना है जो बनाए। मुझे माफ कर दो। खिचड़ी दाल रोटी देखकर मैं अपने मायके चली गई, पर वहां जाकर मुझे पता चला खाना सस्ता या महंगा, जो प्यार से खिलाए वो खाना सबसे महंगा होता है। इसीलिए अब मैं यहीं रहूंगी और यहाँ रहकर काम करूंगी, ताकि जेठ जी के कंधों से बोझ हल्का हो सके। बहू, तुम हमारी बहू नहीं हो। तुम यहाँ अपने हिसाब से जी सकती हो, खा सकती हो। अगर तुम काम करना चाहती हो तो करो, हमें कोई ऐतराज नहीं है। पूजा को वापस देखकर पूरा परिवार काफी खुश होता है और आज पहली बार पूजा अपने ससुराल वालों के साथ घिया रोटी और चावल खाती है। हमारा इंडियन फूड अदर कंट्री के फूड से काफी अच्छा है। आज आप लोगों के साथ ऐसे खाना खाकर लग ही नहीं रहा कि मैं कोई सस्ता खाना खा रही हूँ। ये दुनिया का सबसे महंगा खाना है मेरे लिए। बहू, तो शादी के बाद तू पहली बार हमारे साथ ऐसे खाना खा रही है, और तुझे अपने साथ ऐसे खाना खाता देख मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। पूरा परिवार साथ में खाना खा रहा होता है। तभी रवि के पास एक कॉल आती है और वो सबसे कहता है, माँ, पापा, भैया, सूरज का पता लग गया है। पुलिस ने उसे ढूंढ लिया है। अब देखना हमारे बुरे दिन जल्दी खत्म होंगे, और मैं पूजा की पहली रसोई बिल्कुल वैसे ही करवाऊंगा जैसा पूजा चाहती थी। सूरज के मिल जाने पर पूजा और उसके ससुराल वालों को उम्मीद की एक नई रोशनी मिलती है। तो वहीं अगले दिन पूजा और नेहा नौकरी की तलाश में जाती हैं और उन्हें छोटी सी नौकरी मिल जाती है। समय यूं ही बीतता है और बड़ी मुश्किल से रवि सूरज पर केस करके अपने हक के पैसे पाता है और एक बार फिर अपना बिजनेस शुरू करता है, और पूरा परिवार रवि का साथ देता है। देखते ही देखते 7 महीने बीत जाते हैं और धीरे धीरे उनके घर की आर्थिक स्थिति सुधरने लगती है। अब तो मेरे भाई का काम भी अच्छा चल रहा है, और अब उसे सबक भी मिल चुका है कि आंख बंद करके किसी पर भरोसा नहीं किया जाता। आज खुशी का दिन है, तो क्यों ना आज डिनर में हम सब कुछ इटालियन फूड खाएं जो पूजा को पसंद है। ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। आखिर भाभी के वापस आने के बाद ही तो सब ठीक हो पाया है, तो आज हम सस्ता खाना क्यों खाएं? सच में आज बाहर से खाना आएगा। कितने दिनों बाद हम खिचड़ी रोटी दाल ना खाकर महंगा खाना खाएंगे। क्योंकि धीरे धीरे पूजा के ससुराल वालों की जिंदगी पटरी पर आ रही थी, इसलिए आज वो लोग 5,000 का बाहर से खाना ऑर्डर करते हैं और साथ में बैठकर खाते हैं। बहुत जल्द रवि फिर से उस मुकाम पर पहुंच जाता है जहां वो पहले था। एक बार फिर वो अपना आलीशान घर, गाड़ी, नौकर चाकर सब पा लेता है। इसके बाद पूजा अपनी पहली रसोई करती है, और आज वो अपनी पहली रसोई में कोरियन, चाइनीज, इटालियन फूड न बनाकर इंडियन फूड बनाती है। खाने में दाल चावल रोटी कढ़ी खीर, पर तुम तो अमेरिकन खाना बनाने वाली थी। भले ही ये खाना सस्ता हो, पर ये खाना मेरे लिए अब किसी महंगे खाने से कम नहीं। इसीलिए आज मैंने खाने में खीर पूरी और कढ़ी चावल बनाए हैं। आखिर 1 साल बाद जो मेरी पहली रसोई हो रही है। समय के साथ अच्छे बुरे हालात देखकर पूजा को खाने और अपने ससुराल वालों की कद्र होती है, जिसके बाद फिर कभी वो खाने का अपमान नहीं करती और अमीर होने के बाद भी वही सस्ता खाना खाती है जो सब खाते हैं, और साथ ही अपनी पहली रसोई में भी साधारण खाना बनाती है जिसे पूरा परिवार हंसी खुशी खाता है।